एक हिकायत लिखी है, फरमाते हैं कि एक बादशाह था पुराने दौर में। तो पुराने दौर में अदालतें तो होती नहीं थी, बादशाहों की अदालत में ही फैसला होता था। तो फरमाते हैं कि किसी का कत्ल हो गया तो मुलजिम को पकड़ के लाए बादशाह के सामने। अब गवाह पेश किए गए तो पता लगा कि ये इसी बंदे ने कत्ल किया है। तो बादशाह ने हुक्म दे दिया भी इसको भी फांसी दे दी जाए, कत्ल कर दिया जाए। इंसाफ करना था। ये वाकया मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको यह पता लग जाए कि जिन लोगों को अपनी जात पर फख्र है, जात पर, कि जी मैं तो सैयद हूं, मैं फलां हूं, मैं फलां साहब हूं, मैं फलां साहब हूं, जितनी भी बरादरियां आप लोगों ने बना रखी हैं, आपको यह अंदाजा हो जाए कि यह बरादरी होती क्या है। क्योंकि बरादरी असल में जो है, पंजाबी च कहते रैत मलूक हुंदी है, जात मलूक नहीं हुंदी। रैत समझते हो? नहीं। पंजाबी च कहते कि रैत मलूक हुंदी है, जात मलूक नहीं हुंदी। रैत मतलब हम जो काम करते हैं, जो हमारा रोजगार कमाने का तरीका है, बस वही हमारी बरादरी बन जाती है। जात नहीं अहमियत रखती कोई, हमारा जो जीने का ढंग है वो अहमियत रखता है, जो काम हम करते हैं। तो बादशाह के सामने जब पेश किया गया मुकदमा तो उसने कहा ये तो कातिल है, उसने कत्ल की सजा दे दी। तो वजीर ने बादशाह के कान में कहा, उस दौर में पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते थे, उसने कान में कहा कि हुजूर ये तो बहुत सियाना आदमी है, पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, वो आज के दौर में तो बंदा मिलता ही नहीं है, आज से कई हजार साल पहले की बात है, तो इसको कत्ल ना करो, कैद में रख लो, कभी कोई मशवरा करना होगा, जरूरत पड़ेगी तो उसको बुला लिया करेंगे। ध्यान से सुनिए इस वाक्य को। वो तमाम लोग जिनको बड़ा फख्र है कि जी हम तो फलां बरादरी वाले हैं, हमारे बेटे का रिश्ता नहीं हो सकता कहीं, हमारी बेटी बैठी बैठी बुढ़ी हो जाए उसका रिश्ता नहीं होने देंगे कहीं। वो लोग सुने ध्यान से कि जात और बरादरी होती क्या है। मुझे एक साहब का फोन आया ना, कहने लगे आपकी बरादरी कौन सी है? हमें पता लगा हमारी है, हमारी बरादरी में ही आ जाओ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तुम उन लोगों को जात और बरादरी का दरस देने आए हो जिनके आबो अजदाद ने, जिनके बुजुर्गों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर दीन सीखा है। और जात और बरादरी की रगें जब रसूलुल्लाह ने काटी तो हमारे आबो अजदाद इस बात के गवाह बने कि क़यामत आ सकती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म तब्दील नहीं हो सकता है। तुम हमें जात और बरादरी सिखाओगे? तो बादशाह ने कह दिया उसे कि कत्ल कर दो। तो वजीर ने कहा जनाब ये बहुत पढ़ा लिखा बंदा, कत्ल ना करो, रख लो इसको, कैद में अपने काम आएगा। बादशाह ने कहा रख लो, कैद में डाल दिया। चंद दिन बाद कोई बंदा घोड़े बेचने के लिए आया। जब वो बंदा घोड़े बेचने आया तो वजीर ने याद दिलाया कि अपने पास एक सियाना आदमी है जिसको कैद में रखा हुआ है, उसको बुलाइए, चेक करे ये घोड़े कैसे हैं, असल नस्ल के के नहीं। तो जब उसको बुलाया उसने सारे घोड़ों पे हाथ फेर के देखा, आधे घोड़े एक तरफ कर दिए। उसने कहा बादशाह हुजूर ये जो घोड़े हैं ये असली हैं, नस्ल के हैं, ये जो आधे घोड़े हैं ये असली नहीं हैं, मतलब ये नस्ल के नहीं है, असल नस्ल नहीं है ये। तो बादशाह ने जब व्यापारी को जब धमकाया जरा तो बोल पड़ा, कहता हाँ जनाब ये जो कह रहा है बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि ये जो बाकी बचे हुए घोड़े हैं ना, इनकी मां मर गई थी तो इनको गधी का दूध पिलाते रहे तो इनमें वो सिफात पैदा नहीं हुई जो आला घोड़ी में होती है। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ कि यार ये तो बड़ा सियाना कैदी, बड़ा समझदार है। तो बादशाह ने खुश होकर क्या कहा, कहने लगा यार वो जो हम रोजाना एक नान खाते हैं घर, बादशाह जो आज भी रोटी खाते हैं ना दुनिया में, अब भी जितने बादशाह हैं वो जो खाना खाते हैं वो आम खाना नहीं होता, आम लोगों तक की उसमें पहुंच नहीं हो सकती अब भी, आज की तारीख में भी। तो बादशाह ने कहा जो हम रोज रोटी खाते हैं वही वाली एक रोटी इसको रोज लगा दो इस कैदी को। अब कैदी भी खुश हो गया क्योंकि जेल में पता है रोटी कैसी मिलती है ना, दाल, पतली सी दाल, कच्ची रोटियां, तो कैदी बड़ा खुश हुआ।
कि चलो यार इस बहाने एक रोटी लग गई, रोज शाही रोटी आएगी, इतनी बड़ी होती है कि 5 आदमी भी खाएं तो पेट भर जाए आराम से। उसमें इतना गोश्त, लबाजमात, काजू बादाम पिस्ते इतना कुछ पड़ा हुआ होता है, तो बहुत बड़ा नान होता है। तो बड़ा खुश हुआ वो। अब एक हफ्ते बाद एक और आदमी आया हीरे लेके। अब उसने जब हीरे पेश किए तो बादशाह हुजूर ने फिर कहा, ओहो वो हमारे पास सियाना कैदी है, उसको बुलाओ। अब उसने सियाने कैदी को बुलाया। अब पूछा, जनाब ये देखो जरा हीरे हैं, असली हैं कि नकली हैं, चेक करो, पैसे देने, ये तो बहुत पैसे मांग रहा है। तो उसने हीरे उठाए, सारे चेक किए। चेक करने के बाद उसने कहा, बादशाह हुजूर ये तो बड़ी खूबसूरती के साथ शीशों को तराशा गया है, इनमें हीरा एक भी नहीं। तो बादशाह ने जब व्यापारी को धमकाया तो डर गया, कहने लगा, हाँ हुजूर मैंने बड़ी खूबसूरती से शीशे को तराशा है, तो मैंने सोचा था कि चलो अपने फन से कुछ आपके पास कमा लूंगा। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि चलो पैसे भी बच गए, पता भी लग गया भी हीरे नहीं हैं। तो उसने खुशी में अपने वजीर को कहा कि ये जो कैदी है ना, इसको जो हमने रोजाना 1 नान लगाया है, इसके 2 कर दो। मतलब पहले रोजाना 1 नान देते थे, अब कितने देने हैं? अब 2 नान रोजाना देने हैं। अब जब बादशाह ने 2 नान का ऑर्डर किया